यह एक बहुत चिंता का विषय है कि हजारों बार मुझे एक ही प्रश्न पूछा गया है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे एंडलेस मोटिवेशन मिल जाए, यानी ऐसी मोटिवेशन जो कभी खत्म ना हो। आपको जान के ये हैरानी होगी कि एक रीसेंट सर्वे के दौरान पाया गया कि करीबन 30% एम्प्लॉयज जो हैं उनको मोटिवेशन नहीं है बिल्कुल भी काम करने की। यानी कि जब वीकेंड के बाद मंडे आता है तो चेहरा बिल्कुल उतर के ऐसा लगता है जैसे भारी बोझ उठाकर दफ्तर जा रहे हो। आपको बात जान के यह हैरानी भी रहेगी कि भारत में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई करने के लिए। और यदि किसी के पास मोटिवेशन आता भी है स्टूडेंट को या एम्प्लॉय को, तो वो मोटिवेशन होता है जो थोड़ी देर के लिए रहता है। कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुन के, कुछ वीडियो देख के, कुछ परिस्थिति में आके थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर से उनका मोटिवेशन का बैटरी डाउन हो जाता है। तो आखिर एंडलेस मोटिवेशन का कोई ना कोई उपाय होगा ही। जी हाँ, आइए मैं बात करता हूं दो प्रकार के मोटिवेशन की। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इन दोनों में से एक ऐसी मोटिवेशन हो सकती है जो आपको एंडलेस मोटिवेट कर सके। चलिए इसके बारे में जानें। आपको जानना है कि आपको क्या मोटिवेट करता है किसी कार्य को करने के लिए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, Why I am doing this work? मैं ये कार्य को क्यों कर रहा हूं, और उससे पता चल जाएगा कि आपका क्या मोटिवेशन है। एडवर्ड डेकी और रिचर्ड रियान नाम के दो साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट रहे जिन्होंने अपने स्टडीज के माध्यम से ये दो प्रकार के मोटिवेशंस को समझा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कुछ रिवॉर्ड आपको चाहिए या फिर कुछ पनिशमेंट आपको अवॉइड करना है, इसलिए आप कार्य कर रहे हो, वो हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल रीजंस के द्वारा मोटिवेशन जब आता है तो वो हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उदाहरण के तौर पे जैसे दो व्यक्ति यदि एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति पुस्तक को पढ़ रहा है क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको बोला है, कुछ असाइनमेंट करना है, प्रेशर है टीचर का, डेडलाइन है, इसीलिए कर रहा है। तो उसका मोटिवेशन क्या है कि उसको पनिशमेंट ना मिले टीचर से या फिर उसको मार्क्स ज्यादा आ जाए। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब दूसरा बच्चा उसी किताब को पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, लेकिन क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसको जानना है कि आगे क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट है जानने के लिए क्या है उसके चैप्टर में। तो वो क्या हो गया? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होता है एक फ्यूल या ईंधन के समान। जिस प्रकार से गाड़ी में जब ईंधन नहीं होता तो गाड़ी रुक जाती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति में मोटिवेशन नहीं होती तो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे गाड़ी बढ़ रही है तो उसमें से ईंधन कम होता चला जाता है, फिर क्या होता है, गाड़ी रुक सकती है या फिर आपको कहीं जाके फिर ईंधन भरना पड़ेगा तब आगे बढ़ेगी। एक्सट्रिंसिक हो गया ये। इंट्रिंसिक एक दूसरा अजीब सा बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसमें जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसा आपका ईंधन इंटरनल ही बढ़ रहा है, उसी को इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो इस सिस्टम में क्या हो जाएगा कि क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते अपना ही ईंधन बना रही है तो उसका एंडलेस हो जाएगा प्रोसेस, एंडलेसली उसका गाड़ी चल पाएगी। इसीलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही आपको एंडलेस मोटिवेशन दे सकती है। और अब सबसे जरूरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि आप अपना मोटिवेशन चेंज कर सकते हो, एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक बना सकते हो। इसके लिए आपको और जानकारी चाहिए तो मैं अब आपको बताऊंगा कि 6 प्रकार के एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स हो सकते हैं जो आप अवॉइड करो, और 4 प्रकार के इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हो सकते हैं जो आप बढ़ाइए आपके जीवन में। अब मैं बात करता हूं 6 प्रकार के एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की। सबसे पहला, फियर ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स और द एम्प्लॉय।
जब आप भय के कारण कि मम्मी ये बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, अरे बॉस बोल रहा है भाई करना ही पड़ेगा, जब इसलिए कार्य कर रहे हो तो एक्सटर्नल मोटिवेटर हो गया, ये हटाना चाहिए आपको। दूसरा हो गया कि पीयर प्रेशर, भाई लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, इतने सब लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा, इस तरह से आप कार्य करते हो तो वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हो गया, हटाना है। तीसरा क्या है कि वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, तो चैलेंजिंग बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट होता है कि आपको इतना ज्यादा चैलेंज आ रहा है कि इसके बाद स्ट्रेस लेके आपको करना पड़ रहा है, तो वो है भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हो गया, ये भी आपको हटाना चाहिए। चौथा क्या है कि भाई डिजायर फॉर मनी, कि मतलब पैसा कमाना है मुझे, ये वो बहुत धन कमाना है, इसके लिए कुछ कार्य किया जाए तो वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हो गया। पांचवा क्या है कि डिजायर फॉर फेम और प्रेस्टीज, यानी कि मुझे बहुत नंबर 1 लाना है या फिर बहुत बड़ा कुछ ऐसा दिखाना है लोगों कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये भी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हो गया। छठा क्या है कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप कार्य कर रहे हो, कि बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, सब आपको बार बार आपका चेकिंग हो रहा है, आपको देख रहे हैं एकदम क्लोजली मॉनिटर करके कार्य किया जा रहा, कराया जा रहा है, तब वो भी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हो गया, उसमें भी एंडलेस मोटिवेशन नहीं आएगी। अब मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के इंट्रिंसिक मोटिवेटर जो आपको बढ़ाने हैं। तो पहला होता है इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट और वर्क, यानी कि जब आपको किसी कार्य में या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जितना करोगे, पढ़ाई करोगे, कार्य करोगे और ज्यादा इच्छा होगी करने के लिए, तो वो आपको बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है कि भाई ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स, कर्तव्य बुद्धि जब आपके पेरेंट्स के प्रति होती है कि उन्होंने मुझे इतना किया है, अंदर से एक इंस्पिरेशन आ रही है आपको कि उनके लिए कुछ करना है, वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेटर हो गया, उसको आपको बढ़ाना चाहिए। तीसरा है कि भाई डिजायर फॉर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, मुझे ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी करना है, कर्तव्य बुद्धि आपकी है कि सोशल वर्क करना है। जब इंटरनली ऐसे आती है तो जितना आप कार्य करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगी आपकी। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिजायर टू सर्व गॉड, मतलब जब आप भगवान की और भगवान के सारे जो बच्चे हैं संसार में ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहते हो, जब आप वैसी इच्छा रखते हो तो वो एक इंटरनल मोटिवेटर हो गया जो आपकी टोटल इंस्पायर करता रहेगा आपको और ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए एक एंडलेस मोटिवेशन प्रदान करेगा। तो यानी आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स को हटा के इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स को अपना बढ़ाना है, और इसके लिए कर्तव्य बुद्धि और सेवा भाव, सेवा वृत्ति आपको बढ़ानी है, तब जरूर ही आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्राप्त करोगे और एंडलेस मोटिवेशन हो जाएगा। मेरा ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को।